डिग्रियां हैं, शिक्षा है, सपने हैं, जोश है। आज युवा बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। वहीं हाल ही में भोपाल के शीतलदास बगिया में आई लव महाकाल के पोस्टर दिखाई दिए थे। तो आज कुछ युवा आई लव इंडिया के पोस्टर लेकर खड़े हैं। हम उनसे जानते हैं वो इस पोस्टर से क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। ये आप पोस्टर लेकर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ पर आई लव माई इंडिया के पोस्टर लेके इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक आवाज़ उठी थी कि आई लव मोहम्मद। और गत दिवस आपने देखा भी कि भोपाल में भी कुछ लोगों ने, कुछ हिंदू संगठनों ने आई लव महाकाल का समर्थन किया। पर ये देश हमारा जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है, और डेमोक्रेसी मतलब हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को इस देश में रहने का, अपने जीवन जीने का हक है। तो हम सबको, उन सोच वालों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है। हमारे लिए कोई जाति धर्म विशेष नहीं है, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद कोई जाति कोई धर्म है। और ऐसी सोच वाले जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम हिंदू या मुसलमान की राजनीति से उठ के अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं। तो ये जो जाति को लेकर राजनीति चलती है, उसको क्या कहना चाहेंगे कि उसको खत्म कर देना चाहिए और ये देश को लेकर चलना चाहिए? ये जो जाति को लेकर राजनीति करते हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, और हम जो विपक्ष है वो आई लव माई इंडिया के पोस्टर्स लेके आपको सड़क पर हमेशा लड़ाई करता हुआ दिखता है। क्योंकि हमारी ये सोच है कि हम सारे देश को एक साथ लेके चले, सबका विकास हो। डेमोक्रेसी यही कहती है कि सबका हक और सबका विकास। इसीलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, इस भावना को रखते हैं, हम उन्हें ये साफ बता देना चाहते हैं कि इस देश का युवा अब इतना सक्षम हो गया है, समझदार हो गया है कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने देश को सर्वप्रथम रखेगा। आप इस पोस्टर को लेके खड़े हैं। इन्होंने बताया कि आप ये संदेश दे रहे हैं आई लव माई इंडिया। देश के युवाओं से क्या कहेंगे जो लोग कई लोग हिंदू संगठन के होंगे, कई मुस्लिम संगठन के, जो अपना अपना प्रचार करते हैं, आप उन लोगों को क्या देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जाति धर्म से पहले हमारा देश आता है। आप सबको पता है कि देश आता है। अब कोई किसी चीज़ का पोस्टर ले, कोई किसी का ले, अलग अलग प्रकार की चीज़ें 10 तरीके की पूरे देश में चल रही हैं। पर उससे ऊपर उठकर अगर हम आए हैं तो हम लेकर आए हैं कि आई लव इंडिया। ये एक उदाहरण है उन तमाम ताकतों को जो लोगों को लड़वाने का काम कर रही हैं, जो जाति धर्म के नाम पे छात्रों को, युवाओं को भटकाने का काम कर रही हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पहले भी एक मैच हुआ। हमें विरोध करना था तो उस मैच का करना था कि जिस देश का हमने पानी रोक दिया, उसके बाद हम उस देश के साथ मैच खेलने गए। अरे वो मैच हमने खेला है उन तमाम शहीदों के बलिदान की छाती पे चढ़ के मैच खेला है हमने। तो शर्म आती है ऐसी राजनीति से जो जाति धर्म के नाम पे बांटती है, जाति धर्म के नाम पे लोगों को बलगला के लड़वाने का काम करती है। आज हम निकल के आए, तमाम लोग सड़कों पर आए, और एक कैंपेन ये जो भोपाल से निकल के जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरे भारत देश में जाएगा। और देखना, देश के पूरे युवा, तमाम छात्र छात्राएं अपने हाथ में आई लव इंडिया लेकर निकलेंगे। आपने अभी जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए था। अगर उसका विरोध किया जाता तो जितने भी स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे फिर जेवेलियन थ्रो हो, या फिर हॉकी हो, या कोई सा भी, तो फिर तो हर एक चीज़ में पाकिस्तान को बायकॉट कर। आप बताओ, देश का पानी रोक सकते हैं हम? पाकिस्तान का पानी तो हमने रोक दिया, पर मैच खेलना नहीं रोक सकते। नहीं, तो हम सिर्फ मैच की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्पोर्ट्स की बात अब बंद करो। जो देश हमारा कभी बन नहीं पाया, उस देश से हम संबंध किस बात का रखें? कोई संबंध ऐसे देश से बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि तमाम छात्रों से, जितने भी युवा हैं, मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं NSCI का एक पदाधिकारी हूँ, मुझे पता है कि छात्रों में ज़्यादा आक्रोश होता है मैच को लेके। भारत पाकिस्तान मैच को लेके एक अलग ही दिल में वो रहता है, उत्सव का माहौल बना रहता है। पर हमें ये जानना होगा कि हम मैच किसके साथ खेल रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ जो हमारे साथ बार बार गद्दारी करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जिनका हमने कुछ दिन पहले पानी बंद कर दिया था, या झूठ फैलाया गया था कि हमने पानी बंद कर दिया, और उसके बाद हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं और अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं सारे उनके साथ चल रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया, का विरोध भी करना चाहिए। जैसे अभी लीजेंड मैच हुआ था तो उसमें उन लोगों ने विरोध किया था, तो क्या हुआ, पाकिस्तान बिना खेले ही सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया। तो ऐसे में नहीं लगता जो लोग सिर्फ स्पोर्ट्स की बदौलत है उन लोगों का करियर खत्म हो जाएगा? देखिए, बस पाकिस्तान से मैच खेलने में हमारा करियर खत्म क्यों? नहीं, तो ये वाला जो मैच है इंटरनेशनल, दो पक्षी तो वैसे भी बंद है, जो इंटरनेशनल मैच है जिसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे, उस वाले मैच में बस खेलने के लिए कहा गया है, मतलब हामी भरी गई है। तो अगर वो नहीं खेलेगा, जैसे अभी ये मैच नहीं खोलता, भारत के 1 पॉइंट कम हो जाते, अपने आप इंडिया वो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता, तो भारत तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। देखिए, ऐसे कैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाता? अगर हम मैच खेलते, जरूरी थोड़ी पाकिस्तान के साथ ही खेलते, कोई और टीम भी हो सकती थी ना खेलने की। नहीं, तो पाकिस्तान जैसे किसी और से जीता,
ठीक है, और भारत ने नहीं खेला तो उसका 1 पॉइंट घटेगा और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा ना पाकिस्तान को। देखिए, अगर शहीदों के बलिदान पे हार हो ना, तो मुझे ये लगता है कि मैच नहीं खेल के हमें अपना स्वाभिमान बचाना जरूरी है। जैसे आप इस पोस्टर से क्या समझे? देखिए, इस पोस्टर से हम पैगाम मोहब्बत देने आए नफ़रत के खिलाफ। जिस तरीके से इस देश में नफ़रत फैलाने का और मुद्दे भटकाने का काम हो रहा है, हम उसका आज विरोध करने आए हैं। हम पैगाम मोहब्बत देने आए हैं और मोहब्बत इस बात पैगाम इसका देने आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और इस देश में जो गंगा जमुना की तहजीब है उसको जो हम लेके चले हैं वो इस मुल्क में ना कोई बटा है, और क्योंकि हम सब भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, हम उसका विरोध करने आए हैं। तो जैसे आपके भाई जो अभी साथ में खड़े थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और वो इंडिया का जो मैच है उसका विरोध करना चाहिए था, पर आपको नहीं लगता हम कब तक ये विरोध करेंगे? और अगर हम हर एक मैच का भी आगे भी जाके अगर विरोध करते रहेंगे तो स्पोर्ट पर्सन जितने भी हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो सिर्फ स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, एक किसी कंट्री के साथ जिसका हमने पानी रोका है, उस कंट्री के साथ अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरे देशों के साथ जो मैच होगा उसके साथ हम खेलेंगे और जीतेंगे, और अभी भी हम जीतते आ रहे हैं। लेकिन वो मैच जो है, जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस हिसाब से दोनों देशों में जंग चली, तो हम नहीं मानते कि उसके साथ दूसरी कंट्री मतलब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने इनको भी बताया कि अगर मान लीजिए मैच नहीं खेलते तो पॉइंट कम हो जाते, और ठीक है अभी तो मैच इसमें सारे मैच जीतते आ रही है इंडिया, पर अगर एक भी मैच हार गई होती तो वो सिर्फ पॉइंट बिना खेले कम होने के बाद तो वो तो बाहर ही हो जाती ना। देश का जवान, जब देश के जवान बॉर्डर पर हथियार लेकर हमारे लिए रक्षा करता है और जब वो शहीद हो जाता है, तो उस तरीके से ये जो मैच है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। जब दुश्मनी है तो दुश्मनी है, सीना ठोक के कहते हैं। तो क्या क्रिकेटर्स को अपने इसको छोड़ देना चाहिए अपने ये तो बीसीसीआई और का जो है ये फैसला होगा। ये तो क्रिकेटर्स का तो फैसला हो नहीं सकता कि उनको खेलना है या नहीं खेलना। वो तो जो है नहीं, तो वो खेलने पर ही ना उनका भविष्य टिका हुआ है। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं विरोध करना चाहिए था, तो जब आगे टूर्नामेंट ही नहीं बढ़ पाएगा उनका, हर टूर्नामेंट में अगर उनको बाइकआउट ही करना है पाकिस्तान को, अगर नहीं खेलेंगे विदेशों से, उन लोगों ने भी मना कर दिया, तब क्या करेंगे? क्या उनको क्रिकेट छोड़ दें? वो नुकसान ठीक है, हम वो नुकसान झेल सकते हैं, लेकिन हम हमारे देश के लिए जो दुश्मन है उनको हम माफ़ नहीं कर सकते। उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। एक पॉइंट कम होगा ना, ठीक है, वो पॉइंट कम होगा, जब हम उनके लिए 75% पानी रोक सकते हैं, तो ये एक क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जो अभी पहले मैच हुए हैं अभी पाकिस्तान के साथ, उन मैचों में से किसी भी मैच को आपने देखा या कोई सी वीडियो देखा? देखिए, मैं तो विरोध कर रहा हूँ तो मैंने तो मैच नहीं देखा। इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल की होगी तो देखा? नहीं, मैंने मैच देखा ही नहीं है मैंने। तो ये कुछ युवा थे जो कि जहां राजनीति होती है जात पात को लेकर, वहां ये लोग इस बात का संदेश दे रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सारे लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें इंडिया से प्यार करना चाहिए, ना कि किसी जाति से। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।